राधे राधे भक्तों। 25 जनवरी रविवार गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि। यह समय, यह घड़ी, यह पल बहुत ही दुर्लभ है। ब्रह्मांड की शक्तियां आज अपनी चरम सीमा पर हैं। हम और आप अपने जीवन की उलझनों में इतने खो जाते हैं कि समय के इस दिव्य संकेत को समझ ही नहीं पाते। 25 जनवरी रविवार कोई साधारण रविवार नहीं है। यह गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है, महाशक्ति की उपासना का दिन है। और जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि का संयोग बनता है तो इसे विजय सप्तमी कहा जाता है, यानी जीत निश्चित है। भक्तों, जीवन एक संघर्ष है, यह हम सभी जानते हैं। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों में कड़वाहट, कभी स्वास्थ्य की चिंता और कभी अज्ञात भय जो हमें रात भर सोने नहीं देता। लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने हर समस्या का समाधान भी इसी प्रकृति में छिपा रखा है। बस आवश्यकता है तो उस समाधान को सही समय पर सही विधि से खोजने की। और 25 जनवरी रविवार वही सही समय है। आज हम जिस एक छुटकी हल्दी के उपाय की बात करेंगे वह सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा, एक छोटा सा बीज ही विशाल वटवृक्ष को जन्म देता है और एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार 25 जनवरी रविवार को इस गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर यह एक छुटकी हल्दी आपके जीवन के वर्षों पुराने दुखों को भस्म कर सकती है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। हल्दी, जिसे हम केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला एक मसाला समझते हैं, शास्त्रों में इसे सुवर्ण यानी सोना कहा गया है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का है, जो ज्ञान के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। और रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है, जो आत्मा के कारक हैं, जो इस जगत के प्राण हैं। जब 25 जनवरी रविवार को आप हल्दी का यह प्रयोग करेंगे तो आप सूर्य और गुरु दोनों की शक्तियों को एक साथ अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। सप्तमी तिथि, 7 का अंक बहुत रहस्यमयी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और विवाह में 7 फेरे होते हैं। 25 जनवरी रविवार को सप्तमी तिथि पर हल्दी का स्पर्श आपके 7 जन्मों के पापों को धोने की क्षमता रखता है। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त, इसमें की गई साधना, इसमें किया गया उपाय किसी को बताया नहीं जाता। यह आपके और उस परम शक्ति के बीच का एक गुप्त संवाद है, एक मौन प्रार्थना है। भक्तों, 25 जनवरी रविवार को आपको बहुत ही शांत मन से, बहुत ही पवित्र भाव से इस उपाय को करना है। सुबह का समय, जब सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेर रहे हों, वह समय इस उपाय के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन यदि आप सुबह न कर सकें तो 25 जनवरी की संध्या को गोधूली बेला में भी आप ये कर सकते हैं। मुख्य बात समय की नहीं, मुख्य बात आपके भाव की है, आपके विश्वास की है। क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देती है। आपके घर की रसोई में जो हल्दी रखी है वह केवल हल्दी नहीं है, वह मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। 25 जनवरी रविवार को आपको एक नई हल्दी की पुड़िया या डिब्बे में से सबसे ऊपर की एक छुटकी हल्दी लेनी है। ध्यान रहे उस हल्दी में कोई कंकड़ ना हो, वह बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि हम अपनी अशुद्धियों को दूर करने जा रहे हैं।
तो साधन भी शुद्ध होना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, भाग दौड़ बहुत करते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे मुट्ठी में रेत फिसलती जाती है, वैसे ही धन आता है और चला जाता है। 25 जनवरी रविवार को यह हल्दी वाला उपाय उस फिसलते हुए धन को थामने का काम करेगा। यह आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, ठहराव लाएगा। सूर्य देव राजा हैं, ग्रहों के राजा, और 25 जनवरी को रविवार है, यानी राजा का दिन। और जब आप राजा के सामने हल्दी यानी स्वर्ण के समान पवित्र वस्तु प्रस्तुत करते हैं तो राजा प्रसन्न होकर आपको माला माल कर देते हैं। यह प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक है। भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 25 जनवरी रविवार को आपको करना क्या है। अपने मन को विकारों से मुक्त कर लीजिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको 25 जनवरी के लिए त्याग दीजिए। मन में केवल प्रार्थना का भाव हो, समर्पण का भाव हो। आप अपनी दाहिनी हथेली पर वह एक छुटकी हल्दी रखें और उसे एकटक देखें, पलक न झपकाएं। बस उस पीले रंग को अपनी आंखों में बस जाने दें। महसूस करें कि वह हल्दी एक प्रकाश पुंज है, एक दिव्य ज्योति है। 25 जनवरी रविवार की ऊर्जा उस हल्दी में समाहित हो रही है। गुप्त नवरात्रि की समस्त देवियां अपनी अदृश्य शक्ति उस एक छुटकी हल्दी में डाल रही हैं। यह कल्पना नहीं है, यह सत्य है। जहां भाव है वहीं देव है। अब उस हल्दी को देखते हुए अपनी उस समस्या का स्मरण करें जिसने आपको सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है। हो सकता है वह कर्ज का बोझ हो सकता है वह संतान की चिंता हो, या फिर घर का क्लेश जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। 25 जनवरी रविवार को अपनी उस पीड़ा को, उस हल्दी को सौंप दें। मन ही मन कहें कि हे सूर्य देव, हे जगत जननी, मेरी यह पीड़ा अब आपकी है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। सप्तमी तिथि मां काल रात्रि की भी मानी जाती है, जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों को अभय दान देती है। 25 जनवरी रविवार को यह हल्दी आपके लिए उसी अभय दान का माध्यम बनेगी। हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हल्दी एंटीबायोटिक है, घावों को भरती है। ठीक उसी तरह ज्योतिष में हल्दी जीवन के घावों को भरती है, दुर्भाग्य के घावों को भरती है। भक्तों, 25 जनवरी रविवार को जब आप अपनी हथेली पर रखी उस हल्दी को अभिमंत्रित कर लें अपने भावों से, अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, तब आपको उसका प्रयोग करना है। सबसे पहला प्रयोग अपने घर के मुख्य द्वार पर है। मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं है, वह लक्ष्मी के आगमन का मार्ग है और संकटों के प्रवेश का भी मार्ग है। 25 जनवरी रविवार को थोड़े से जल में उस एक छुटकी हल्दी को मिला लें और अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस जल का छिड़काव करें, या फिर उस हल्दी से द्वार के दोनों ओर एक एक बिंदी लगा दें। यह साधारण सी दिखने वाली बिंदी एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक हवा 25 जनवरी के बाद आपके घर की देहरी पार नहीं कर पाएगी। दूसरा प्रयोग जो अत्यंत शक्तिशाली है वह है सूर्य देव को अर्घ्य। 25 जनवरी रविवार है। सूर्य देव की उपासना का
विशेष दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें वह एक छुटकी हल्दी तो डाल दें, जल का रंग सुनहरा हो जाएगा। यह सुनहरा जल जब आप सूर्यदेव को अर्पित करेंगे तो आपकी किस्मत भी सोने की तरह चमक उठेगी। जल चढ़ाते समय जल की धार के बीच से सूर्यदेव को देखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भास्कर, जैसे आपका प्रकाश पूरे संसार को रोशन करता है, वैसे ही मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दीजिए। 25 जनवरी रविवार को किया गया यह एक लोटा जल का उपाय आपके मान सम्मान में इतनी वृद्धि करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। भक्तों, गुप्त नवरात्रि तंत्र और मंत्र की सिद्धि का समय भी है, लेकिन हम गृहस्थ लोगों के लिए सबसे बड़ा तंत्र हमारा विश्वास है और सबसे बड़ा मंत्र प्रभु का नाम है। 25 जनवरी रविवार को यदि आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो यह आपके आज्ञा चक्र को जागृत करता है। आज्ञा चक्र यानी बुद्धि का केंद्र, निर्णय लेने की क्षमता। अक्सर हम जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। 25 जनवरी रविवार को लगाया गया वह हल्दी का तिलक आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके भीतर विवेक का जागरण होगा और जिस व्यक्ति के पास विवेक है वह कभी हार नहीं सकता। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो 25 जनवरी रविवार को यह उपाय उनके लिए संजीवनी बन सकता है। एक छुटकी हल्दी उनके सिरहाने किसी कागज की पुड़िया में रख दें और प्रार्थना करें कि उनका रोग इस हल्दी में समा जाए। अगले दिन उस हल्दी को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है भक्तों, यह ऊर्जा का विज्ञान है। 25 जनवरी रविवार और गुप्त नवरात्रि की सप्तमी एक ऐसा ऊर्जा चक्र बना रही है जो रोग को, शोक को और दोष को नष्ट करने के लिए तत्पर है। बस हमें उस ऊर्जा से जुड़ना है। विवाह में विलंब हो रहा है, सुयोग्य वर या वधु नहीं मिल पा रहे हैं, तो 25 जनवरी रविवार का दिन इस बाधा को दूर करने के लिए अचूक है। हल्दी का संबंध विवाह से बहुत गहरा है। विवाह के समय हल्दी की रस्म इसीलिए की जाती है ताकि जीवन में संपन्नता और शुभता बनी रहे। 25 जनवरी को यदि विवाह योग्य युवक या युवती अपने स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाकर स्नान करें तो विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। भक्तों, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इन तिथियों का महत्व बहुत गहराई से जानते थे। उन्होंने हमें यह ज्ञान धरोहर के रूप में दिया है। 25 जनवरी रविवार को हमें उस ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। यह समय सोने में या आलस्य में बिताने का नहीं है, यह समय जागने का है, अपने भाग्य को जगाने का है। संसार में हर चीज की एक तरंग होती है, वाइब्रेशन होती है। गरीबी की अपनी तरंग है, अमीरी की अपनी तरंग है, दुख की अपनी तरंग है, सुख की अपनी तरंग है। 25 जनवरी रविवार को हल्दी का उपाय आपकी तरंग को बदल देगा। यह आपको अभाव की तरंग से निकालकर प्रभाव की तरंग में ले जाएगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 25 जनवरी रविवार को उपाय करते समय
कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि यह क्या कर रहे हो। इसी को गुप्त साधना कहते हैं। चुपचाप शांति से अपना कार्य करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप बीज बोते हैं तो बार बार मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं, बस उसे पानी देते हैं और विश्वास रखते हैं। ठीक वैसे ही 25 जनवरी को उपाय रूपी बीज बो दीजिए और विश्वास रूपी जल देते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। भक्तों, कभी कभी हमारे पितरों की अतृप्ति के कारण भी घर में बरकत नहीं होती। रविवार का दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए भी शुभ माना जाता है। 25 जनवरी रविवार को जब आप सूर्य देव को हल्दी वाला जल चढ़ाएं तो अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और पितृ हमारे कुल के पिता हैं। जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो पितृ भी तृप्त होते हैं, और जब पितृ तृप्त होते हैं तो घर में वंश वृद्धि होती है, मांगलिक कार्य होते हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि तंत्र बाधाओं को काटने के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कुछ करवा दिया है, आपकी दुकान को बांध दिया है, तो 25 जनवरी रविवार को एक पीला कपड़ा लें, उसमें 5 हल्दी की गांठें, 1 सिक्का और थोड़े से चावल बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में रखें और गुप्त नवरात्रि पूरी होने तक वहीं रहने दें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें। भक्तों, ये छोटी सी पोटली 25 जनवरी रविवार की शक्ति से अभिमंत्रित होकर धन को चुंबक की तरह खींचेगी। लेकिन शर्त वही है, मन में लोभ नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप लोभवश उपाय करेंगे तो उसका फल सीमित होगा, लेकिन यदि आप श्रद्धावश उपाय करेंगे तो उसका फल असीमित होगा। 25 जनवरी रविवार एक ऐसा अवसर है जो बार बार नहीं आता। ग्रहों की ऐसी स्थिति, नक्षत्रों का ऐसा मेल बहुत वर्षों बाद बनता है। इसलिए इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करें। राधे राधे भक्तों, जीवन बहुत सुंदर है और ईश्वर हमें हर पल इसे और सुंदर बनाने का मौका देता है। 25 जनवरी रविवार वही मौका है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का, अपने पुराने पापों को धोने का और एक नई शुरुआत करने का। जब आप हल्दी को स्पर्श करें तो महसूस करें कि आप साक्षात नारायण के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां नारायण हैं। 25 जनवरी रविवार को हल्दी का उपाय करके आप लक्ष्मी नारायण को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। भक्तों, संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रार्थना है। जब दवा काम नहीं करती, जब पैसा काम नहीं करता, तब दुआ काम करती है। 25 जनवरी रविवार को आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी। गुप्त नवरात्रि का यह प्रभाव है कि इस समय की गई पुकार सीधे उस परम सत्ता तक पहुंचती है। बीच में कोई बाधा नहीं आती। अपने घर के ईशान कोण को, यानी उत्तर पूर्व दिशा को 25 जनवरी रविवार को विशेष रूप से साफ रखें,
वहां गंगा जल का छिड़काव करें और वहां बैठकर हल्दी की माला से या हल्दी की गांठ हाथ में लेकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ईशान कोण देवताओं का स्थान है और रविवार ऊर्जा का दिन है। वहां बैठकर की गई साधना तुरंत फलदायी होती है। भक्तों, डरिए मत, घबराइए मत। समय बदलता जरूर है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। 25 जनवरी रविवार आपके जीवन का वही सवेरा है। अपनी आंखों से निराशा का चश्मा उतार फेंकिए और आशा की नई किरण को देखिए। हल्दी केवल रंग नहीं बदलती, यह भाग्य भी बदलती है। भोजन में जरा सी हल्दी पूरे भोजन का रंग बदल देती है। वैसे ही 25 जनवरी रविवार को जरा सी हल्दी आपके पूरे जीवन का रंग बदल देगी। आपके जीवन से बेरंगता समाप्त हो जाएगी और खुशियों के रंग भर जाएंगे। इस दिन गाय की सेवा करना भी बहुत पुण्यदायी है। 25 जनवरी रविवार को आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिलाकर यदि आप किसी गाय को खिला दें तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गाय में समस्त तीर्थों का वास माना गया है और रविवार को यह उपाय आपके नवग्रहों को शांत कर देगा। भक्तों, आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हर पल हर क्षण आपके साथ है। बस आपको उसे महसूस करना है। 25 जनवरी रविवार को मौन होकर अपने भीतर झांकिए। आपको अपने भीतर ही उस शक्ति का एहसास होगा। गुप्त नवरात्रि बाहर भटकने का नहीं, भीतर लौटने का उत्सव है। 25 जनवरी रविवार, सप्तमी तिथि, इन तीनों का मिलन त्रिवेणी संगम जैसा है। जैसे संगम में स्नान करके शरीर पवित्र होता है, वैसे ही इस समय के संगम में उपाय करके आत्मा पवित्र होती है और पवित्र आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो तैयार हो जाइए भक्तों। 25 जनवरी रविवार के लिए अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक छुटकी हल्दी आपकी किस्मत की चाबी बन सकती है। ताला चाहे कितना भी पुराना हो, जंग लगा हो, चाबी अगर सही है तो ताला खुल ही जाता है। यह उपाय वही सही चाबी है। अपने मन मंदिर में आशा का दीप जलाए रखें। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे डूब के, लेकिन आपका विश्वास उस दीप को बुझने नहीं देगा। 25 जनवरी रविवार आपकी जीत का दिन है, आपकी विजय का दिन है। इसे स्वीकार करें, इसे अंगीकार करें। भक्तों, चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि उपाय विधि से ज्यादा भावना का खेल है। यदि आप पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं तो वह भगवान बन जाता है, और यदि भगवान की मूर्ति को भी पत्थर समझते हैं तो वह पत्थर ही रहती है। 25 जनवरी रविवार को हल्दी मत समझिएगा, इसे अपना भाग्य समझिएगा, इसे मां का आशीर्वाद समझिएगा। राधे राधे भक्तों। 25 जनवरी रविवार आपके जीवन में अपार खुशियां लाए, आपकी झोली आनंद से भर जाए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। इसी कामना के साथ, इसी विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें और चमत्कार स्वयं देखें। राधे राधे भक्तों, राधे राधे।